स्वास्थ्य और वास्तु का बहुत ही नज़दीक और एक में एक से जुड़ा हुआ बहुत ही निकट का संबंध है। वास मैंने रहना और उसको ये हमारे वातावरण के साथ हमारे कॉस्मोलॉजी के साथ मैंने हमारे जो नक्षत्रों के साथ मिला जुला के और उनका एक बैलेंस रखा जाए, उसका जो विज्ञान है उसको हम वास्तु कहते हैं। स्वास्थ्य का अगर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर अगर महात्म्य है तो कोई भी वस्तु हम बनाते हैं, कोई भी मकान बनाते हैं, उसकी शारीरिक संपूर्णता होनी चाहिए, उसकी मानसिक संपूर्णता होनी चाहिए और उसकी कारणभूत मैंने उसका एक स्पिरिचुअल आनंद भी आना चाहिए अल्टीमेटली। हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन या इंडियन आर्किटेक्चर है वो बहुत गहरा पहुंच चुका है, जिसको हम दोबारा रियलाइज़ कर रहे हैं। वास्तुकार का ये मतलब नहीं है सिर्फ कि केवल हमने डायरेक्शन बिठा दी और ये कर दिया तो हमारा घर अच्छा बन जाएगा। वास्तुकार का मतलब टोटल आर्किटेक्चर से है। शरीर का जो ढांचा है, जिस तरह से शरीर बना हुआ है आदमी का, माथा, धड़, पाँव, सारा शरीर, ये एक बताता है कि इसका सूक्ष्म देह के साथ क्या संबंध है। जो अपने शास्त्रों में पंचकोश कहे गए हैं, उसमें कहा गया है कि पंचकोश हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। जो आनंदमय कोश है वो अनंत है। दिशा का बहुत ही महात्म्य है, क्योंकि आदमी का जो लाइफ सोर्स है वो खून है, ब्लड है, और ब्लड में आयरन होता है। अब ये आयरन की वजह से इसका पृथ्वी से सीधा लगाव है, क्योंकि पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का जो समन्वय है वो मैग्नेट से है, मैग्नेटिक फील्ड से है, और वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं। तो ये हमारे खून से और खून के द्वारा हमारे हृदय को, हमारे दिमाग को, हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को असर करता है। पृथ्वी के जियोमैग्नेटिक फील्ड हैं और उस जियोमैग्नेटिक फील्ड से आदमी के और खून से काफ़ी मतलब रहता है। अब जब एक बताया कि जैसे किसी घर की भूमि में ये देखो कि हड्डियाँ ना हो या फॉसिल्स ना हो, तो ये इसलिए है कि वो हड्डियाँ, फॉसिल्स की वजह से एक पर्टिकुलर एनर्जी रेडिएशन फॉर्म होता है जो हमारे खून या हमारे पेशियाँ के लिए ठीक नहीं है, और उसकी वजह से काफ़ी रोग हो सकते हैं और बड़े सीरियस रोग हो सकते हैं। वो अभी मॉडर्न साइंस भी, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है। पुराने पेड़ या एनिमल्स, जानवर जो कि ज़मीन में गड़े रहे हों बहुत सालों से और करीब करीब फॉसिल्स बन चुके हों, तो उनसे भी कुछ प्रकार के रेडियो एक्टिव रेस निकल सकती हैं, और ऐसा घरों में भी हो सकता है। ये जो फॉसिल से रेडिएशंस निकलते हैं, वो रेडियो एक्टिविटी जो पैदा होती है वो रेडॉन्स के फॉर्म में होती है, और डॉटर रेडॉन्स भी होते हैं, और इनकी वजह से शरीर में कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें कि मुख्य फेफड़ों का कैंसर है। इसके अलावा ये भी सोचा जाता है कि कुछ और प्रकार के कैंसर भी शायद इनकी वजह से हो सकते हैं। विकसित देशों में लोग अपने घरों को बनाते समय ये भी चेक कर लेते हैं कि जहाँ पर घर बना रहे हैं वहाँ पर रेडॉन का कितना मात्रा में है, और उसके लिए नापने के लिए कुछ साधारण प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स भी आजकल अवेलेबल हैं। ये जो यंत्र है ये जर्मनी में बना हुआ है लेकर एंटेना के नाम से, जिससे किरलियन फोटोग्राफी करके चीज़ है, जिससे अपने देख सकते हैं एनर्जी के रेडिएशन का इफेक्ट वगैरह। दूसरे यंत्र भी हैं जिससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि हर चीज़ का रेडिएशन का इफेक्ट कैसे है, कहाँ से आ रही है, उसकी वेवलेंथ क्या है। हर तरह के मटेरियल का अपना एक रेडिएशन होता है। तो शरीर के ऊपर इन चीज़ों का रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है वो भी इस यंत्र से फिर हम लोग ढूंढते हैं
और पता चलता है कि शरीर क्या है, शरीर के अंदर इसका असर क्यों होता है। शरीर के अंदर से भी वैसे तरह के रेडिएशंस आते हैं। शरीर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड है। शरीर के अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, शरीर के अंदर भी एक थर्मिक फील्ड है, हीट फील्ड। आजकल इंफ्रारेड फोटोग्राफी से भी फोटोग्राफ करते हैं और पता चलता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईसीजी है, ईजी है, इस तरह से अलग अलग एंसेफेलोग्राम्स हैं, जैसे ब्रेन एक्टिविटी है, हार्ट एक्टिविटी है, उन सबको रिकॉर्ड करते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनकी। तो शरीर के अंदर ये सब अलग अलग फील्ड भी है, उसका भी एक रेडिएशन पैटर्न है, रेडिएशन प्रोसेस है। यदि अपने शरीर को देखें, इसका मुद्राओं के साथ बड़ा कनेक्शन है। सर से लेकर गले तक, गले से लेकर कॉक्सिक्स तक, कॉक्सिक्स से लेकर पगथली तक, और सारा शरीर माथे से लेकर पांव तक। शरीर का आपने देखा कि इस तरह से अलग अलग विभाग के अलग अलग एक्सिस होते हैं। अब इनको किस तरह से शरीर के अंदर ठीक रखना, किसी कहीं भी अपने घर के अंदर घूमे करें और शरीर पर असर नहीं आए, उसका एक बड़ा सीधा साधा सल्यूशन दिया हुआ है शास्त्रों में। वो ये है कि मकान यदि ठीक तरह से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाओं के हिसाब से उसके ओरिएंटेशन हो, तो आदमी के जितनी ये एनर्जी फील्ड है सारी बॉडी के अंदर सेंटर्ड रहेगी और उसके ऊपर असर नहीं होगा। वास्तु को समझने के लिए और वास्तु को बनाने के लिए 5 हमारे प्रोसेस होते हैं। एक तो डायमेंशनिंग होता है, मान होता है, एक है वर्ण और षड वर्ग होता है, जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, उसमें हम सारी चीज़ों को कॉन्सोनेंट्स में लाने की कोशिश करते हैं। 9 तरह के मर्म है जो वास्तु पुरुष से लगाव रखते हैं, और ये बेसिकली एनर्जी सिस्टम है, जियो बायो एनर्जी सिस्टम है, और वो डायनामिक भी होते हैं और स्टैटिक भी होते हैं। शास्त्रों में इसको इस तरह से क्या है कि जो अग्नि कोण है वहाँ पर अग्नि आनी चाहिए। तो घर के अंदर क्या है अग्नि? रसोई। रसोई घर जितना अग्नि कोण में होगा उतना शरीर के ऊपर कम असर होगा। जो पाँव का विभाग है वो अग्नि कोण के साथ कनेक्टेड है। तो यदि अग्नि उस कोण में न हो और कहीं भी हो तो लोगों के जो घर की औरतें हैं उनके नॉर्मली पाँव का दर्द होगा। ईशान कोण जो है उसको नॉर्थ ईस्ट जिसको अपने कहते हैं, वो जगह है पूजा की जगह। उससे सारे शरीर का माथे से लेकर पाँव तक के ऊपर उसका असर आता है, बैकबोन के ऊपर। तीसरा जो है वो है वायु कोण, जो नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, वो है माथे के साथ कनेक्टेड, जो माथे से लेकर गले तक की जो एरिया है उसकी एक्सिस के ऊपर उसका असर आता है। और वो बैठक होती है कि जिससे लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी। चौथी जगह जो है वो है नैऋत्य, साउथ वेस्ट, और ये जो कोण है वहाँ पर सोने की आसन होना चाहिए। सोने के समय माथा पूरब की तरफ होना चाहिए या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। कोई भी मकान अशुभ नहीं है क्योंकि वास्तु पुरुष हिलता रहता है। तो पुरुष जो है वो तो एनर्जी सिस्टम है, इसके जो एनर्जी फील्ड है वो एनर्जी फील्ड हम हिला सकते हैं। एनर्जी सिस्टम से जैसे मूर्तियां हैं,